Yes, we are live now. This is Sandeep and welcome to my YouTube channel Super 30 Mathematics में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो चर्चा कर रहे थे लेक्चर 3 में कैलकुलस के अंतर्गत जो डिफरेंशिएशन चल रहा था, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में तक बता दिया था डिफरेंशिएशन। और आज जो हम चर्चा करेंगे एक्सपोनेंशियल में ही और कुछ अच्छे एग्जांपल्स के बारे में। तो डिस्कस करने से पहले सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग और सुबह का राम राम के साथ नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम के सलाम के साथ एक गुड बेटर फील करते होंगे। और हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे हम आपको बता दिया था कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वैल्यू किसके बराबर होता है? तो e के पावर x। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को समझना चाहिए कि अगर यहाँ पे x है तो विथ रिस्पेक्ट टू भी क्या होगा? x होगा। अगर यहाँ पे y होता तो फंक्शन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता? तो y होता। z होता तो z होता। इस पे एक बेहतरीन एग्जांपल जैसे ऐसा रहे कि e के पावर x स्क्वायर प्लस 1 रहे और इसका तुझे अगर d बटा dx का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो सिंपली तरीका से dx स्क्वायर प्लस 1 बटा यहाँ पे अगर x होता था तो नीचे भी विथ रिस्पेक्ट टू x ही होता था, बट अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर प्लस 1। और जब नीचे आएगा तो ऊपर से क्या हम लोग चेन रूल का अप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 d बटा dx। तो e वाला का डिफरेंशिएशन यही वाला होता है e के पावर x का, तो e के पावर x है तो e x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? तो e x स्क्वायर प्लस 1 ही i इनटू x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, दैट मींस कांस्टेंट है। यानी कि जो मेरा वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 2x इनटू e x स्क्वायर प्लस 1, दैट इज माय आंसर। अब जो हम लोग बात करेंगे एक जो पूछा गया क्वेश्चंस, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस देखिएगा। वाला में कट ऑफ कर दिया। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक हम लोग बेहतर एग्जांपल के बारे में देखेंगे और एक एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि e के पावर x रहे, x स्क्वायर रहे, ऐसे ऐसे x के पावर 5 तक रहे और मुझे d बटा dx की वैल्यू निकालना हो, तो ऐसे अवस्था में हम लोग क्या करेंगे? देखने में क्वेश्चन काफी क्रिटिकल लग रहा है लेकिन बनाना बहुत आसान है। बस करेंगे क्या कि d e x है, x स्क्वायर है, x क्यू है, x के पावर 4 है, x के पावर 5 है, डॉट डॉट के बीच में तो यही है। d बटा क्या होना चाहिए? तो dx। यानी क्वेश्चन ऐसा भी है तो दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब यहां हम लोग करेंगे क्या? तो चेन रूल का अप्लाई करेंगे क्या? d e के पावर x स्क्वायर और ऐसे ऐसे x के पावर 5 तक बटा नीचे क्या होना चाहिए फंक्शन को सेटिंग करने के लिए? सबसे पहले यानी कि x होगा, x स्क्वायर होगा, ऐसे x के पावर 5 होगा और चेन रूल जैसे ही बनाएगा तो x होगा, x स्क्वायर होगा, ऐसे ऐसे x के पावर 5 तक जाएगा और बटा d बटा क्या लगा देंगे? dx करेंगे। और बताओ कि e वाला को तो यही वाला डिफरेंशिएशन होगा, यानी e के पावर x रहेगा, x स्क्वायर होगा, ऐसे ऐसे x के पावर 5 तक जाएगा और इसका हम लोग फॉर्मूलेट है तो फॉर्मूलेटेड तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेपरेट करेंगे। तो dx अपॉन dx तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगला का कितना हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे x के पावर 5 का कहां क्या होगा? तो 5x के पावर 4 होगा। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है सर एक्चुअली किसके बराबर है? तो कह सकते हैं कि फंक्शन बाय चांस अगर y होगा तो y के बराबर होगा, z होगा तो z के बराबर। तो फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन को अगर y माने होंगे तो लिखेंगे यहाँ पे y इंटू 1 प्लस 2x प्लस डॉट 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 डॉट
5x के पावर 4, दैट इज माय आंसर। एक और अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल, और उस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फार्मूला हम लोग सीख लेंगे कि अगर वैल्यू e के पावर log x के बराबर होगा तो बेस में समझेंगे कुछ नहीं, तो बेस में e छुपा हुआ है, या फिर इसी को अगर लिख दे कि e के पावर ln x, तो सीधा जो इसका वैल्यू होगा वो x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। और 12th एग्जामिनेशन बोर्ड में इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आपका सवाल ऐसा है कि e के पावर 6 इंटू log x का d बट्टा dx निकालना है, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले करेंगे क्या कि log का पहले ऊपर वाला फार्मूला पे करेंगे। तो हम जानते हैं कि log x के पावर अगर m होता है तो m इंटू log x होता है, तो सबसे पहले d e के पावर log x के पावर 6 कर सकते हैं और बट्टा dx कर सकते हैं, और e के पावर log x का वैल्यू x के बराबर होता है, तो e के पावर log x के पावर 6 का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो सीधा सीधा हम लोग कहेंगे कि x के पावर 6 के बराबर होगा। तो 6 कहां निकल जाएगा? x के पावर n पर फॉर्मुलेट हो गया, तो फार्मूला n इंटू x के पावर n माइनस 1, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? x के पावर 5, यानी मेरा एक नया सवाल बन गया। मेरे प्यारे मित्रों, अब जो हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, और हम लोग ऐसे सीखेंगे जैसे एक भूमि को बिल्कुल बंजर बना के छोड़ देंगे ताकि उसमें कोई किसी तरह से बाद में उपज ना हो। मतलब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं और दुनिया के कोई भी बुक में अगर एग्जामिनेशंस में पूछा जाए या फिर बुक में है क्वेश्चंस, तो वो आपसे बनना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दूं और फिर तुझे कोई दूसरा कोई पढ़ाए तो तुझे माने ऐसा पढ़ लो कि देखना भी अगला बार माने एक बार ही सीखे तो हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। और अच्छे अच्छे एग्जांपल का कलेक्शंस जो मैंने किया है बिहार बोर्ड के लिए या फिर सीबीएसई के लिए, हर वो एक बोर्ड के लिए पूछे गए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। जैसे कई सारे बच्चे जैसे a के पावर x का डिफरेंशिएशन, या फिर कोई पूछता है कि log x का डिफरेंशिएशन, या फिर कुछ नहीं तो बेस में तो e है, लेकिन अगर a पूछेगा तो आप बना दोगे, a भी पूछेगा तो भी आप बना दोगे। बहुत सारे बच्चे बना भी देते हैं, लेकिन आप फंस सकते हो कि अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछ दे कि log x का और बेस में सेम है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे a के पावर x के बारे में। जैसे a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे क्या होता है? तो होता है a के पावर x इंटू log a और बेस में क्या e होता है। और कुछ ना लिखा रहा है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हम लोग बेस में e ही समझते हैं, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी कोई बच्चे कह सकते हैं कि a के पावर x लिखा गया इंटू ln a लिखा गया, बात दोनों एक ही है। और इसी फार्मूला पे हम लोग आज वर्क कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 5 के पावर अगर माइनस x का डिफरेंशिएशन करना है, a के पावर x का फॉर्म का है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बड़ा सिंपल तरीका से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखेंगे क्या। आप सेटिंग के बारे में थोड़ा सा सीख लो कि अगर यहाँ पे मेरा x होता है तो यहाँ पर भी x होता है। यानी कि एक बात मैं बता दूं कि पहले सोचा जाता है कि नीचे क्या होता कि फॉर्मूला बन जाता। इसी पे सारे कुछ सवाल हम क्रिएट करेंगे और चैनल का बनाया गया है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो d 5 के पावर माइनस x है, और d के पावर यहाँ पे अगर x होता है तो यहाँ भी x, और यहाँ पे अगर माइनस x है तो नीचे क्या होना चाहिए? तो माइनस x होगा। और इंटू d माइनस 6 का डिफरेंशिएशन बटा d बटा dx के बारे में बात करते हैं। तो a के पावर x, तो a के पावर x ही होता है, तो a के पावर a की जगह है 5, यानी लिखेंगे कि 5 के पावर माइनस x इंटू log a माने 5, आई इंटू माइनस का निकाल देंगे बाहर, और dx बाई dx की वैल्यू क्या निकलेगा?
तो 1, या फिर इसको कह सकते हैं कि -5 - x log 5 बेस में e, दैट इज माय आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो सीखेंगे एग्जांपल नंबर 2 के बारे में, और बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है और एग्जामिनेशन में पूछे गए एग्जांपल्स है। जैसे y का वैल्यू दिया गया है a के पावर 10√2x और आपका सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। एकदम वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, और अगर समझ में ना आए तो बोलिएगा कि कमेंट में हाँ सर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है यानी कि बहुत सारे डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। तो dy बाई dx और यहाँ पे dA 10√2x d बटा dx। और बात अब यहाँ पे आती है सेटिंग की। तो सेटिंग बहुत मजेदार है। dA के पावर 10√2x, तो नीचे पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, जो फार्मूला बनेगा फॉर्मुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे होना चाहिए d 10√x, 2x है तो 2x, और इंटू d 10√2x बटा क्या d √2x। फिर चैन रूट के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे तो d √2x अपॉन क्या होगा बताओ, x होगा कि 2x होगा। तो बहुत सारे बच्चे तो कमेंट्स में लगते हैं कि x लिख रहे हैं, नहीं, पिंकी कुमारी, सोनी कुमारी और बच्चे सारे 2x, बिल्कुल राइट आंसर। यानी यहाँ पे बहुत जगह होगा वो 2x होगा, इनटू d 2x अपॉन क्या होगा dx होगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन पे फॉर्मुलेट करेंगे तो a के पावर 10√2x होगा इनटू log a, तो ये है तो a रहने देते हैं बेस में क्या 10 का डिफरेंशिएशन तो sec का स्क्वायर √2x तो √2x, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन तो 1/2√x, x की जगह क्या तो 2x, और 2 कांस्टेंट कहां निकल जाएगा बाहर, dx अपॉन dx की वैल्यू 1 क्या होगा, कट के वैल्यू ऐसे आएगा। अब आपको अरेंज कर दो, जैसे अरेंज कर दो तो दैट इज माय मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। और अब जो हम लोग एग्जांपल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, वो जितने भी मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो एग्जांपल्स दिया उन सभी एग्जांपल में से बेस्ट एग्जांपल्स। जैसे आपका जो सवाल होगा ऐसा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है 20 इंटू या फिर y इक्वल्स टू ऐसा दिया गया है 20 इंटू 4 इंटू लॉग, यहाँ पे x और बेस में है 20, और आपका सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तब हम लोग कैसे करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जब देखें तो आप लोग बिल्कुल हैरान ना होए कि क्वेश्चंस काफी क्रिटिकल है, काफी लॉन्ग जाएगा, कोई क्वेश्चन लॉन्ग नहीं जाता, एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक धैर्य रखना है, धैर्य ऐसा कि क्वेश्चन को देखते आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर नहीं बनेगा, हाँ जैसा भी क्वेश्चन होगा तो वो बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले करेंगे कि अब क्या बोथ साइड डीसी करेंगे, तो बोथ साइड डीसी करेंगे तो d बटा dx इधर भी होगा, और यहाँ पे क्या 20 इंटू 20 के बेस पावर में क्या तो log x टू दी बेस 20, और d बटा क्या करेंगे dx करेंगे। ये a कहने का मतलब यहाँ पे d a के पावर x, तो यहाँ पे क्या होता था कोई कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले इससे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक फार्मूला होता है log x के पावर m, तो पावर कहाँ निकल जाता है बाहर, यानी m इंटू log x होता है। तो सबसे पहले d20, और यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x के पावर 4 और बेस में 20 तो 20, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। और अब क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पे a रहे और यहाँ पे log x है और यहाँ पर भी बेस में a लिखा गया है, तो वैल्यू किसके बराबर होगा, तो सीधा सीधी हम लोग कहेंगे कि x के बराबर होगा।
लेकिन अगर यहाँ पे 20 है, log 20 में छुपा हुआ है, तो सीधा हम लोग कहेंगे कि वैल्यू x के पावर 4 के बराबर होगा। और x के पावर 4 के बराबर होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कहाँ आएगा बाहर, x के पावर n पे, यानी दैट इज माय आंसर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से बनेंगे। और यहां से आप लोग मेरे वीडियो को देखें और देखने के बाद जब मैं बोलूं कि किताब बनाना है तो आकर के बुक बनाए। हम ऐसे भी पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन या फिर हर वो एक टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने एग्जांपल्स में करवा दिया। आप लोग बुक उलटोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे कि बन ही बन रहा है, और तो जब बहुत मजा भी आएगा कि वाह सर ने भी कुछ पढ़ाया है। जैसे एक बात बताते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन करना है, बेस में क्या e और बट्टा dx, तो वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो 1/x। यानी कि यहाँ पे जो सेटिंग सीखना है कि अगर यहाँ पे x है तो विथ रिस्पेक्ट टू भी x होना चाहिए। और इसी फार्मूला पे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल्स अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसा log और ऐसे न जाने कितना बार लिखा जा सकता है, और यहां पे रहते हैं ऐसे कि log x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, देखने में क्वेश्चन तो बड़ा भयानक टाइप का लग रहा होगा, लेकिन बनाना एकदम बिल्कुल आसान। हम पहले एक 12th के प्रोसेस से बनाएंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाएंगे, और फिर देखिएगा कि माइक्रो सेकंड के अंदर इसका हम आंसर भी निकाल सकते हैं। जो आप लोग IIT या फिर डिफेंस वाले कोई एग्जाम देने फिर जाइएगा तो 1-2 सेकंड के अंदर भी आंसर निकाला जा सकता है। बस कुछ है नहीं फंक्शन में, बस चैन रूल अपनाना है। d बट्टा dx तो d बट्टा dx ध्यान देंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी x है। और एक और सी बात है, बेस में क्या लिखा हुआ है ये पता कैसे करें। आप लोग अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के छोड़कर अगर किसी चीज में पढ़ रहे हैं और बेस में कुछ ना लिखा रहे, तो हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे कि बेस में वहां पे टेल लिखा गया है। लेकिन जैसे ही अगर बात किया जाए कैलकुलस में, और कैलकुलस में बेस में कुछ ना लिखा रहे, तो यूं समझा जाता है कि यहाँ पे बेस में ई लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बेस में ई लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डी लॉग और log x के पावर 4 बटा, अब बताओ कि यहाँ पे अगर x होता तो नीचे x होता, और अगर x की जगह इतना सारा टर्म है तो इतना सारा टर्म हम लिख देंगे log x के पावर 4। अब क्या करेंगे, चैन रूल को अप्लाई करेंगे। चैन रूल के जैसे ही अप्लाई करेंगे तो d log x के पावर 4, बताओ नीचे क्या होगा। तो अब आर्गुमेंट जो है पूर्णांक के रूप में a मेरा आ गया है, तो क्या हो जाएगा d log x के पावर 4 और इनटू d log x के पावर 4। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कौन सा पूर्णांक में आएगा, तो a वाला आएगा, तो d log x के पावर 4 और d log x के पावर 4 तो बट्टा dx के पावर 4 और इनटू dx के पावर 4 बट्टा dx। यानी चैन रूल हमने इतना अप्लाई किया, एक बार चैन यहाँ बनाया, एक बार यहाँ बनाया, एक बार यहाँ बनाया, एक बार यहाँ बनाया, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x होता है यहाँ पे, तो 1/x, तो log इतना, तो 1 के गो 3 गुना log 1 2 3 ऐसे लिख देंगे इनटू यहाँ पे क्या होगा, तो फिर से 1 के गो log 2 को हो जाएगा, यानी log x के पावर 4। फिर क्या हो जाएगा, तो log x ना, तब ये कितना बार हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log x के पावर 4 और log x के पावर 4 तो 1/x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 तो 4 into x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे log x के पावर 4 की कर रहा है तो 1/x के पावर 4 का नहीं कट रहा है ना कहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये मेरा यहाँ है। अब हम लोग सिंपल तरीके से सीखते हैं, या फिर इसको कोई बच्चा चाहता है कि सेटिंग कर ले, जैसे यहाँ पे अगर कोई काटना चाहे तो x क्यू है, x के पावर 4 है, तो क्या होगा मेरे पे, तो 3 से कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, यानी 4/x
इनटू पहले छोटे वाले ले लेते हैं ये वाले, तो log x के पावर 4 इनटू क्या ले लेते हैं 2 गो x के पावर 4 इनटू क्या को ले लेते हैं फिर 3 गो, यानी नीचे आएगा 1 2 3 x के पावर 4, दैट इज माय आंसर। और ये जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चंस है। तो बहुत बढ़िया से देखेंगे कि y का जो वैल्यू दिया गया है वो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर जो a स्क्वायर लिखा गया है। और आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो जैसे ही dy बाय dx करेंगे तो इधर भी d log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर जो a स्क्वायर और बट्टा डी बट्टा क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे d log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और मेरे साथ बोलते चलेगा कि नीचे क्या होगा फार्मूला बनाने के लिए, नीचे क्या होता कि फार्मूला बन जाता। तो d यहाँ पे क्या x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू d क्या होगा ये वाला x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर जो a स्क्वायर और बट्टा क्या dx होगा ना। log x का dc 1 by x, तो log इतना का कितना आ जाएगा तो 1 by x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर जो a स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पहले रूट का ना तो रूट माने 1 by 2 रूट जितना लिखा गया उतना, तो 1 by 2 अंडर रूट जितना हो उतना इनटू इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का तो 2x इनटू a स्क्वायर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 2x प्लस 0 तो वैल्यू 2x 2 विल बी क्या कैंसिल, यानी यहाँ पे जो लिखा गया वो x बट्टा इतना लिखा गया है, यानी 1 बाय x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर जो a स्क्वायर इनटू एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट x स्क्वायर जो a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो अंडर रूट x स्क्वायर और a स्क्वायर और प्लस क्या x। आप देख रहे हो कि जो चीज वहां है वही चीज नीचे भी है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट x स्क्वायर और a स्क्वायर, दैट इज माय आंसर। देखते रहिए उतारते रहिए, हम कॉपी बना के भेजिएगा जरूर। नजरों के सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है y बराबर log cos अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, वैल्यू पूछ रहा है dy बाय dx के वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान तरीके से जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा भी। बहुत सारे जैसे डीसी करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो dy बाय dx का जो वैल्यू होगा log cos अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बटा, अब तुम जरा बताओ डिफरेंशिएशन कर रहा है ना, तो dy नीचे पे क्या होना चाहिए तो d cos अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि एक ही बात को बहुत सारे डीसी स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, लगना चाहिए कि नहीं है कुछ। और इनटू d cos अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे क्या होगा तो अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब अंडर रूट का करेंगे चैन रूट पे तो 1 प्लस x स्क्वायर बट्टा क्या होगा, बहुत सारे बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और आप लोग लॉकडाउन में तो काफी खा पी करके बिल्कुल मोटे हो गए होंगे, ठीक। तो देखिए 1 प्लस x स्क्वायर होगा ओनली x स्क्वायर होगा, तो x है तो x होगा इनटू d इनटू 1 प्लस x स्क्वायर, y क्या d बटा dx। बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, 1 बाई क्या हो जाएगा log x, तो 1 बाई x तो log cos का क्या हो जाएगा 1 बाई cos अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, cos का क्या हो जाएगा तो माइनस साइन जो लिखा रहे वही। अब रूट का क्या हो जाएगा तो 1 बाई 2 अंडर रूट जितना लिखा रहे हो ये 1 का 0 और x स्क्वायर का कितना 2x, तो कितना हो जाएगा ओनली 2x, a से क्या हो गया कैंसिल। बहुत सारे बच्चे तो करते क्या है ना कि इसको से इसको काट देंगे, बोलो काटना सही है तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो मेरा जो कोणांक का फॉर्म है ना, अरे कोणांक है यानी थीटा, ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे d sin थीटा बटा अगर थीटा लिखा रहे तो थीटा से थीटा कैंसिल, अब बाकी बच गया d sin, ऐसा होता है क्या, तो ऐसा गलती कदापि ना करें।
और यहाँ पे थोड़ा सा सजा देते हैं, बताओ साइन अंडर रूट इतना बट्टा कॉस अंडर रूट इतना वैल्यू, तो माइनस तो बाहर निकालिए तो tan रूट इतना, और बट्टा में क्या है मेरे प्यारे भाई, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x वहां पे बच रहा था ना, तो कहां निकाल देंगे बाहर। बताओ फिर से तुम लोग काटोगे क्या, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। दैट इज माय आंसर। करिए एकदम बहुत बढ़िया से प्रेम से। और इस वीडियो का मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन, और हमने तो इस वीडियो में काफी मैंने क्वेश्चंस बनवाया, और ए जो नजरों के सामने आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है y बराबर log sin y, अब इसमें क्या कुछ ना भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, और वैल्यू पूछ रहा है dy बाय dx। तो मेरे प्यारे छात्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस को खुद आप बनाएं, और जिस बच्चे के बन जाए तो कमेंट्स में लिख दे कि हाँ सर बन गया, या फिर कॉपी बना लेना। बिल्कुल हम क्लास में आओगे तो एक फेयर देखेंगे। और लॉकडाउन में हो सकता है कि हम लोग की जो कोचिंग है सारे संस्थान वगैरह वगैरह, तो वो शायद जुलाई में खोलने की शंका जताई जा रही है, ऐसा हमको बिहार गवर्नमेंट या फिर इन्वायरमेंट से मॉल या फिर पेपर के माध्यम से हम लोग को मिलेगा। और ऐसे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आएंगे बुक पे भी आएंगे। और बस आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। ये तुम्हारा रहा एच